मैं जानता हूँ कि आप लोग पढ़ाई में बिजी होंगे, कंटिन्यूसली रिवीजन्स कर रहे होंगे, आप पे हिलने का भी समय नहीं होगा। बट डोंट वरी, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगले 2 से 3 मिनट में आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर दूंगा जो आपको अपने ग्रुप 1 को शॉर्ट पास करने में हेल्प करेगी। जी हाँ, अगले 2 से 3 मिनट में मैं आपको ग्रुप 1 के जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट पेपर हैं, वन इज़ SFM एंड सेकंड इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, जो अपने पूरे ग्रुप को निकालते हैं। इन 2 पेपर से रिलेटेड मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो अगर आपने अवॉइड कर दी तो बिलीव मी दिस थिंग, आप नवंबर के अंदर अपना एग्ज़ाम श्योर शॉट निकाल लेंगे। चलिए समय नहीं लगाता, सीधे वीडियो शुरू करता हूँ। आइए जरा। देखिए, हम लोगों ने ICAI के जो एग्जामिनर्स हैं उनके जो कमेंट्स हैं उसको बहुत डीप में रिसर्च किया है। पिछले 4 अटेम्प्ट के जो भी कमेंट्स ICAI के एग्जामिनर्स ने दिए हैं उनको हमने पूरा पढ़ के समराइज करके हमने आपके लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स तैयार किए हैं। अगर आप इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रख लोगे अगले 50 दिन तो देखिएगा आपको पेपर में बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आइए जनाब, सबसे पहला पॉइंट, कंसेप्ट की एप्लीकेशन। ICAI कहता है कि बच्चे को कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं करना आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे FCFE निकालते हैं हम लोग SFM में, बच्चे को निकालना नहीं आ रहा। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ गुडविल बच्चे को करनी नहीं आ रही है, बच्चा कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है। इंडेस 115 में वो वेरिएबल कंसिडरेशन के क्वेश्चंस पे कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहा, लीजेस के कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है एग्जाम में, वो आ रही है कि वो कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले 50 दिन में जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन्स कर रहे होंगे, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, कुछ केस स्टडीज़ को जरूर हाथ से निकाल लेना और देख लेना कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो कि आपको अप्लाई करनी आती है नहीं आती। सेकेंड पॉइंट, जो वैसे तो बहुत सिंपल है बट हाँ है प्रॉब्लम, क्या? इनकम्प्लीट आंसर्स। जनरली क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, 3 से 4 पार्ट पूछे जाते हैं, कभी 2 पार्ट पूछे जाते हैं। बट एग्जाम में सिंस एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट होता है, एक टाइम हमारे हाथ से निकल रहा होता है, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट छोड़ देते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए कुछ मॉक टेस्ट देना, तो वहाँ पे अप्लाई करना कि 3 घंटे में क्या आप पेपर पूरा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, और देखना कोई भी पॉइंट क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की छूटे ना। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इनकरेक्ट कैलकुलेशन। ये तो बहुत बेसिक सी एरर है जो बच्चा करता है, बट एक छोटा सा प्लस माइनस की वजह से पूरा आंसर खराब हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अगर आप परचेज कंसीडरेशन की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दो तो आप सोचो परचेज कंसीडरेशन गलत हो गया, गुडविल गलत हो गई, NCI निकालनी होगी तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी शायद आपकी गलत हो जाएंगी, सब स्वाहा, पूरा क्वेश्चन बैठ गया, बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी, कुछ बनेगा ही नहीं। तो कैलकुलेशंस को करते वक्त बहुत ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 4, नोट्स मिसिंग है, एक्सप्लेनेशंस मिसिंग है, डिटेल्स मिसिंग है। केस स्टडी है तो डिटेल्स नहीं दे रखी, कोई बैलेंस शीट P&L बन रहा है, नोट्स नहीं बना रखे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, वर्किंग्स नहीं दे रखी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों के साथ बहुत आई है, जिस वजह से इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे नंबर्स काटे हैं। तो आपको इनको बहुत ध्यान रखना है और अपने पेपर में इन गलतियों को तो बिल्कुल नहीं करके आना। इसके लिए अगले 50 दिन में मल्टीपल टाइम रिविजन्स करो और कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर दो, सो डैट आप इन गलतियों से खुद को सेव कर सको। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।